हेलो बच्चों, कैसे आप लोग हैं? ठीक ठाक। चलो बेटा, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग द लाइन एंड सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो उसमें हमने अलोंग द लाइन की बात किया था। टुडे आई डिस्कस अबाउट equilibrium of suspended charge particle. If here two charges each of magnitude q, mass m are suspended from a point of equal length of insulating thread or wire. ये वायर या धागा जो भी है बेटा इंसुलेटेड है, दोनों चार्ज का मास m है, चार्ज का मैग्नीट्यूड q है और इक्विलिब्रियम में है। ये इस समय इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन r है। अब आप देखो, हाउ मेनी फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज और दिस चार्ज। किसी एक पर आप दिखाएंगे, दोनों पर दिखा सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं। अब देखें, इसका जो वेट होगा बेटा, वेट ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन इन स्ट्रिंग अपवर्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर होगा। इस पर दिखाएंगे mg डाउनवर्ड होगा, रिपल्सन इधर होगा, टेंशन ऊपर होगा। किसी पर भी आप एक पर दिखा सकते हैं। बोथ चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम। हियर इफ बोथ स्ट्रिंग्स मेक्स एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल, दोनों स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ थीटा एंगल, हमेशा इक्वल एंगल बनाएंगे बेटा। अगर चार्ज आइडेंटिकल है, मास सेम है, चार्ज सेम है, तो हमेशा एंगल इक्वल होगा और स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल है। हियर वी ड्रा ए लाइन पैरेलल टू दिस। अगर आप इस वर्टिकल के साथ वर्टिकल के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा। अल्टरनेट एंगल आप लोगों ने पढ़ा है। हियर these two forces, weight and electrostatic force, are in a particular direction but tension is in plane. टेंशन प्लेन में बेटा, तो टेंशन को इसके कंपोनेंट में हम डिवाइड करेंगे। तो आपको बताया गया बेटा है कि जिस लाइन के साथ ये एंगल फॉर्म होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जिसको आप लिखते हैं t cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर टू दिस इज t साइन थीटा। तो बेटा ये टी कास थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg को, तो इनका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, तो इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। देन दिस चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम और दिस इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम में है। फोर्स का डिवीजन क्लियर हुआ बेटा? एनी डाउट? कोई डाउट हो तो बता दें आप लोग। यहाँ पर ये फोर्स को हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ लिखेंगे बेटा हम लोग फॉर इक्विलिब्रियम टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? एफ को। तो आप लिखेंगे टी साइन थीटा इजकल टू एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। दोनों बेटा सेम है तो Q स्क्वायर होगा और इनके बीच का सेपरेशन R दिया है तो R स्क्वायर कर लीजिएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। एंड T cos थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg। देयरफॉर विच इंप्लाइज एज, या इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकेंड दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो क्या होगा बेटा? टी साइन थीटा अपान टी कास थीटा। इधर क्या मिलेगा आपको? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू mg, ये वैल्यू होगी। अब अगर आप टी को कैंसिल कर देंगे तो आपको मिलेगा tan थीटा इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर
अपॉन आर स्क्वायर एम जी। बेटा ये रिलेशन है, अगर आप ये याद रखते हैं तो सारे क्वेश्चन इसी रिलेशन पर सॉल्व होंगे। जब भी सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की बात करेगा तो इसमें सेम यही, बाकी कुछ नहीं करना बेटा। अगर इतना आपको याद है तो जितने क्वेश्चन मिलेंगे सारे क्वेश्चन इसी पर सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर हुआ बेटा? बोलें आप लोग? ओके। तो अब अगर ये क्लियर है बेटा, तो अब आगे देखें, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम बोलने जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मैक्सिमम मिनिमम फोर्स की कंडीशन पर होगा। तो यहाँ पहले आप इस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं किया है तो नोट कर लें इसको। हो गया? ओके। अब आगे देखो बेटा, हम इस पर जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं या तो आपको फिगर में ही दे देगा, अकॉर्डिंग टू फिगर बना देगा और उसी में क्वेश्चन एराइज करेगा। तो जैसे आप देखें, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं आप, तो ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा, टू चार्जेज each of magnitude 10 microcoulomb suspended from a point with help of two insulating string of equal length. Two charges each of magnitude 10 microcoulomb suspended from a point with help of two string of equal length, which makes an angle 60 degree with vertical। ये 60 डिग्री का एंगल बेटा वर्टिकल से फॉर्म करती हैं इन इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन चार्जेज इज 30 सेंटीमीटर। इक्विलिब्रियम में दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या है बेटा? 30 सेंटीमीटर है। आपसे कहते हैं देन फाइंड मास ऑफ ईच चार्ज, या चार्ज पार्टिकल कह सकते हैं। जो ईच चार्ज हैं इनका मास आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है बेटा। अब देखें आप, क्वेश्चन तो ये हो गया। क्वेश्चन मैंने बोला बेटा कि टू चार्जेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकूलम्ब सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट विथ हेल्प ऑफ टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन चार्जेज इज 30 सेंटीमीटर, देन फाइंड द मास ऑफ ईच चार्ज। अब देखो बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, आप यहां से इनको सस्पेंड कर दीजिए। ये कह रहे हैं कि ईच स्ट्रिंग मेक्स एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 है, ये भी 60 है, और इनका सेपरेशन कह रहे हैं बेटा 30 सेंटीमीटर है। ये 30 सेंटीमीटर हो गया। हियर टेंशन इन स्ट्रिंग इज T,
जो आपने पीछे किया सेम कंडीशन में अप्लाई करिए। mg इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपको ईच चार्ज जो है 10 माइक्रोकुलाम है बेटा, यहाँ भी आप लिख सकते हैं ये 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। आपको मास कैलकुलेट करना है। अब देखिए अगर ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा। इधर क्या होगा t cos 60, इधर क्या होगा बेटा t sin 60। अब जो इक्विलिब्रियम में आपने पीछे पढ़ा बेटा सीधे बस कर दीजिए वही। फॉर इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या होगी बेटा, वैल्यू कैलकुलेट रही t sin 60 डायरेक्ट लिखें इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख लीजिएगा 9 × 10⁻9 होगा बेटा। क्यू स्क्वायर 10 10 जा कितना होगा 100 × 10⁻12। अब देखें यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू हमको सॉल्व करनी है, इसलिए सबका यूनिट आप चेंज करेंगे। तो माइक्रो कुलाम को हमने कुलाम में कर दिया, तो 10⁻6 का स्क्वायर 10⁻12 होगा। नीचे ये 30 सेंटीमीटर है बेटा, मतलब 0.3 मीटर होगा। 0.3 मीटर का स्क्वायर करेंगे 0.3 मीटर का स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा t sin 60 का मान होता है √3/2 इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा आपको 9 × 10⁻⁻1। देखें 9 और 2 11 हो जाएगा। जब ये 11 हो गया और यहाँ 10⁻- कितना हो गया आपका 12 है, तो -1 बचेगा और नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी ये 0.09। ये 9 कैंसिल कर दीजिएगा, ये वैल्यू आपको मिलेगी 10⁻, देखिए ऊपर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा केवल। अब यहाँ से t की वैल्यू आप लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज एज t = 20/√3। ये टेंशन हो गया। एंड देखो बेटा t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है mg को, तो आप लिखेंगे t cos 60 = mg हो जाएगा। t की वैल्यू क्या है बेटा, आप सब वैल्यू रख दीजिए 20/√3। cos 60 की वैल्यू है 1/2 इक्वल टू m, g की वैल्यू 10 कर दीजिएगा। अब देखें 10 से 10 कैंसिल होगा, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से विच इम्प्लाइज एज m इक्वल टू क्या मिलेगा 1/√3 kg। ये हमारी वैल्यू जो है 1/√3 kg हो गया बेटा। तो अगर इसी तरह लिखना है तो लिख दीजिएगा 1/√3 kg, या इसको डिवाइड करना है तो आप लिख सकते हैं m इक्वल टू क्या मिलेगा 1000 डिवाइडेड बाई 1.7। अभी ग्राम में हो जाएगा बेटा। देखिए 1 kg में ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 होगा और √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो हमने केवल 1.7 लिखा है बेटा। या m इक्वल टू आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10,000 डिवाइडेड बाई 17 ग्राम, इसकी वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेटली 588 ग्राम। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली 588 ग्राम के आसपास जो होगा इस चार्ज पार्टिकल का मास आएगा। क्लियर हुआ? देखो बेटा एकदम क्लियरली देख लें आप। इक्विलिब्रियम में है तो t sin थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेगा और t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा। हमने दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाला है, यहाँ t की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख दीजिएगा, m का मान आपको आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग। क्लियर? नोट करें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं बेटा कि 2 चार्जेज ईच ऑफ मास 10 ग्राम, 2 चार्जेज हैं बेटा, इनके मास को हमने 10 ग्राम ले लिया। सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट विथ हेल्प ऑफ 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग,
एंड मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, इसको 45 कर दीजिएगा, विथ वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, सेपरेशन बिटवीन चार्जेज इज 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर, जो लिखना है लिख लीजिए। सेपरेशन बिटवीन चार्जेज इज 20 सेंटीमीटर। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। अब इसमें क्या कह रहा है बेटा कि मास दिया गया है, अब हमको मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज लिखना है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जो आपको दिया गया है उसमें क्या कह रहे हैं, टू चार्जेज ईच ऑफ मास 10 ग्राम सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट with help of two insulating string of equal length which makes an angle 45 degree with vertical in equilibrium. Separation between charges is 20 centimeter. Then find magnitude of each charge. अब देखो बेटा, एक तो तरीका ये है कि पूरा आप इक्वेशन लिखिए, ये चार्ज है, सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है, वर्टिकल से एंगल 45 है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन आपने लिखा है डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। आपको हमने बताया था tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg, यही रिलेशन हम लोगों ने लिखा था। अब जो वैल्यू दी गई है बेटा सब दिया गया, डायरेक्ट आप इसमें लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर ये t दिखाइए, इधर होगा t cos थीटा, इधर होगा बेटा टी साइन थीटा, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और इधर इसका वेट mg होगा। फिर वही बैलेंस करके निकालिए, यही रिलेशन आएगा। अब जब ये रिलेशन आपको मालूम है तो डायरेक्ट वैल्यू लिखो बेटा, tan 45 इक्वल टू ये होगा बेटा 9 × 10⁹ क्यू, इसकी वैल्यू हमको निकालना है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो बेटा 20 सेंटीमीटर का मतलब होगा 0.2 मीटर, तो 0.2 का होल स्क्वायर, यम दिया है 10 ग्राम, 10 ग्राम का मतलब कितना होगा बेटा, कितना केजी हो जाएगा। देखें 10 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो 10⁻³ केजी हो जाएगा, और जी की वैल्यू भी आप 10 ले लीजिए। अब देखिए tan 45 का मान 1 हो जाएगा, 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर होगा, और नीचे क्या मिलेगा बेटा, देखें इसका स्क्वायर करेंगे आप तो 0.04, और यहाँ से आपको मिलेगा इंटू 10⁻⁻1 विच इम्प्लाइज एज क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, देख लें आप, ये ऊपर हो जाएगा 4 × 10⁻³ और नीचे क्या मिलेगा बेटा 9 × 10⁹। क्लियर हुआ। अब अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो आप यहाँ देख लें, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा 4/9 × 10⁻12। देखिए यहाँ पहले -3 है और ये -9 आएगा -12 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज एज इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो +-2/3 × 10⁻6 कूलाम, ये चार्ज हमारा हो गया बेटा। या Q इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, अगर ये चार्ज की वैल्यू आपने लिख लिया तो Q इक्वल टू +-2/3 माइक्रोकूलाम। और भी अगर इसको डिवाइड करना इस तरह भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, वो तो ऑप्शन आपको दिया रहेगा, या ये हो जाएगा बेटा Q इक्वल टू +-0.66 माइक्रोकूलाम। तो चार्ज की वैल्यू होगी 2/3 माइक्रोकूलाम या 0.66 या 67 माइक्रोकूलाम भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा चार्ज हो गया बेटा। तो ऐसे कभी आपको चार्ज की बात पूछेगा, कभी आपको किसकी कंडीशन देगा, मास की वैल्यू पूछेगा। अब जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्लियर हुआ, अरे बोला जाओ क्लियर है, ठीक बेटा। अब आगे देखें आप, इसमें एक क्वेश्चन और हम देते हैं
कि टू चार्जेज ईच ऑफ, या टू आइडेंटिकल चार्जेज लिख सकते हैं, देखो बेटा इसी में हम करेक्ट कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, टू आइडेंटिकल चार्जेज ईच ऑफ mass m suspended from a point which help to insulating string of equal length L which makes an angle theta with vertical in equilibrium. Separation between charges is r, चार्ज का सेपरेशन r है। Then find the magnitude of each चार्ज, या कभी कभी सो दैट करके देता है बेटा कि सो दैट। तो जो भी क्वेश्चन देंगे अगर सो दैट दिया, हम दोनों दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड ना निकाल करके सो दैट में आ जाएंगे हम लोग। अब आप देखें यहाँ पर जो सिचुएशन दिया गया बेटा, सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम बनाएंगे। जब डायग्राम बना करके आप क्लियरली करेंगे बेटा तो कभी दिक्कत नहीं है, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाइए। जैसे देखें आप, ये जो कंडीशन दी गई है ये है आपका, ये कह रहे हैं सेपरेशन r है, लेंथ l है, सस्पेंशन पॉइंट ए है, वर्टिकल के साथ एंगल बोल रहे हैं बेटा थीटा है, टेंशन स्ट्रिंग का T होगा, mg डाउनवर्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F होगा। इक्विलिब्रियम में इधर आपका क्या लगेगा, T cos थीटा, और इधर क्या लगेगा बेटा T साइन थीटा। ये काम बार बार हम लोग कर रहे हैं। अब इस सारे जो सो दैट या मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये सब m के, l के, r के टर्म में ही आएगा। अब जैसे हम लिखते हैं बेटा वही, फॉर इक्विलिब्रियम T साइन थीटा इजकल टू F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, एंड T cos थीटा इजकल टू mg, विच इम्प्लाइज एज, वही जो आपने डिवाइड किया था डिवाइड कर दीजिएगा, tan थीटा इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन mg R स्क्वायर, और Q स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा R स्क्वायर। अब देखें अगर रिजल्ट R के टर्म में दिया गया तब तो यही छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन R के टर्म में नहीं देता है, अगर L के टर्म में दिया है तो हमको लिखना पड़ेगा। तो ये तो मान लें आपने इक्वेशन 1 दे दिया, इसके बाद लिखेंगे बेटा हम लोग फ्रॉम फिगर, देखें अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ आएगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r/2, साइन थीटा इजकल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप यहाँ लिखेंगे बेटा साइन थीटा इजकल टू r/2 इंटू एल, विच इम्प्लाइज एज r इजकल टू 2l, r की वैल्यू कितनी होगी 2l साइन थीटा। अब अगर यही हम कहें फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो बेटा Q स्क्वायर इजकल टू, इसे में सब वैल्यू रख दीजिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg
tan थीटा, और r स्क्वायर करेंगे आप तो 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये हमारी वैल्यू आएगी 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको हम लिखें बेटा, विच इम्प्लाइज एज q स्क्वायर इजकल टू 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर mg tan थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब यही हमारी वैल्यू है। अब q निकालना है तो इसका अंडर रूट कर दीजिएगा, q इजकल टू प्लस माइनस रूट ओवर क्या हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर mg tan थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो q पूछा गया है, कभी कभी इसको कहता है सो दैट, तो सो दैट कहेगा तो आप सो दैट करिए, और नहीं वैल्यू पूछता है तो वैल्यू निकाल दीजिए। ये इसकी कंडीशन होती है बेटा। हो गया, क्लियर है? देखिए सब में वही tan थीटा का अप्लाई हो रहा है, बाकी यहीं कहीं कुछ चेंज होने वाला नहीं है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है बेटा, जिसमें मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाता है। बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने? कहीं डाउट हो बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, किसी तरह का डाउट्स होता है तो ये तो ऑर्डर आपका है। अब देखें एक क्वेश्चन और इस पर हम कराते हैं बेटा, जो पूछता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। उसके बाद अगले टॉपिक की बात होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराने पॉसिबल नहीं हैं। आप लोग करिए, कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस को हम जो है एक वीडियो में केवल कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो बेटा, जैसे लिखा गया 2 आइडेंटिकल चार्जेज ईच ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट विथ हेल्प ऑफ 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग of equal length which makes an angle theta with vertical in air, ये एयर में सस्पेंड की गई हैं। बेटा इन एयर है एंड are in equilibrium, are in equilibrium when whole system taken in a liquid, taken when whole system taken inside a liquid of dielectric constant K and डेंसिटी स्मॉल डी कर लीजिएगा बेटा। जो लिक्विड की डेंसिटी है वो स्मॉल डी है। इफ डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल is D and in equilibrium angle with vertical remains same, then
फाइंड द वैल्यू ऑफ के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कर रहा है। देखो बेटा क्या क्वेश्चन थोड़ा लंबा आपको लग रहा होगा, आप इजीली इस तरह समझ लें कि व्हेन टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर देन इन इक्विलिब्रियम एंगल विथ वर्टिकल इज थीटा। वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है। कहते हैं व्हेन होल सिस्टम, मतलब चार्ज पार्टिकल का जो सिस्टम है इसको किसी लिक्विड में हम लेकर चले जाते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो जब लिक्विड में जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा। इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एंगल रिमेन सेम। देखिए आपको लिखा गया है विथ वर्टिकल इक्विलिब्रियम में जो एंगल है सेम है। देन फाइंड वैल्यू आपके, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए बेटा इसको लिखने के लिए हम लोग दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहले तो आप लिखेंगे फॉर एयर, फॉर एयर। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल एयर में है तो जो आपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन पीछे दिखाया है सेम वही लगेगा बेटा। ये एंगल थीटा है, सस्पेंड किया गया है, मास mg डाउनवर्ड होगा, टेंशन होगा बेटा। इधर आप कहते हैं टी कास थीटा हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा F, और इधर आपका लगेगा T साइन थीटा। और अगर इनके बीच का सेपरेशन R है तो R लिख लीजिएगा। अब देखें क्लियर हुआ। अब सीधे बेटा हम लिखते हैं फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम डायरेक्ट लिख देते हैं tan थीटा इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर mg। ये डायरेक्ट हो गया बेटा पहला इक्वेशन। एयर में तो हमारा ये हो गया, क्लियर हुआ। अब देखें अगर हम लिखते हैं फॉर लिक्विड, फॉर लिक्विड। अब लिक्विड में जब हम जाएंगे देखो बेटा क्या क्या चेंज होगा यहां पर। ये कह रहा एंगल वही है, अगर एंगल वही रहेगा तो डिस्टेंस भी वही रहेगा, नहीं चेंज होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मीडियम पर डिपेंड करेगा, नहीं वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो मास होगा ये चेंज हो जाएगा बेटा। इसको m' कर लीजिएगा, m' है। टेंशन भी चेंज हो जाएगा T', और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज हो जाएगा, इसको F' कर लीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा mg को, यहाँ तो हम लिख दे रहे हैं अपरेंट वेट। देखें आप लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है कि व्हेन ए बॉडी पार्शियली आर कंप्लीटली इमर्स्ड इनसाइड ए लिक्विड देन द वेट ऑफ बॉडी appear to decrease, and decrease in weight is equal to weight of displaced liquid by body, which is also known as upthrust force or force of buoyancy। भाई आर्किमिडीज ने बताया था किसी बॉडी को बेटा लिक्विड में हम डुबाते हैं तो उस बॉडी जितना लिक्विड का वेट डिस्प्लेस करेगी उतने के बराबर उसके वेट में हम कमी महसूस करेंगे, एपियर करेंगे। तो इसीलिए हमने इसको m' लिख दिया है। अब मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज हो जाएगा। फिगर क्लियर है बेटा। अब यहाँ भी हम वही काम करेंगे, लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम। देखें ये लिक्विड के लिए है, आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम इन एयर। यहाँ लिख देते हैं बेटा फॉर इक्विलिब्रियम इन लिक्विड। लिक्विड के इक्विलिब्रियम में जब जाएंगे तो डायरेक्ट लिखिए, एंगल चेंज नहीं होना है तो क्या हो जाएगा tan थीटा इजकल टू क्या मिलेगा बेटा। देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक चेंजिंग आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और इसको m' ही रहने दीजिए। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। जो बेटा ये अपरेंट वेट आ जाएगा, टेंशन जिसके वजह से चेंज होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने F' कर दिया है, और F' की वैल्यू लिखेंगे तो आपने पढ़ा है कि जब किसी मीडियम में हम जाते हैं
तो नीचे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका जो इक्वेशन सेकेंड आया है, इक्विलिब्रियम तब है जब ये पूरा सिस्टम लिक्विड के अंदर है। अब बेटा देखिए ऊपर से हम क्वेश्चन को हटा रहे हैं, हमको लगता है क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब देखो इसमें हम करेंगे क्या बेटा, जो जो चीजें हैं, अगर इक्वेशन क्लियर नहीं समझ में आए बोल दीजिए या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, फिर हम करा देंगे इसको। कुछ करना नहीं बेटा, यहाँ तो पहले आपने पढ़ाई है। अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में नीचे के आ जाएगा और अपरेंट वेट होगा तो mg डैश आ जाएगा। अब इसके बाद हम वही लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, आप लिख लीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपान r स्क्वायर mg इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q स्क्वायर r स्क्वायर mg डैश। देखो बेटा जो कैंसिल कर दीजिए, ये r स्क्वायर ये सब कैंसिल हो जाएगा। अब आपको बचेगा क्या, 1/mg इजकल टू 1/k m डैश g। चूंकि वेट के टर्म में लिखना है बेटा इसलिए g को हम कैंसिल नहीं करेंगे, आप g रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, k इजकल टू क्रॉस k को यहाँ भेज दीजिए, mg को यहाँ भेज दीजिएगा, mg अपान mg डैश। अब देखें अपरेंट वेट आपने पढ़ा है क्या होता है बेटा, इसको हम इक्वेशन सेकेंड थर्ड दे दीजिएगा। अब हम लिखेंगे, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं अपरेंट वेट mg डैश इजकल टू होगा mg माइनस fb फोर्स ऑफ बायंसी, या इसको लिख सकते हैं बेटा mg डैश इजकल टू mg माइनस फोर्स ऑफ बायंसी। क्या होता है, अगर चार्ज पार्टिकल जो भी हैं इनका वॉल्यूम अगर v है और लिक्विड की डेंसिटी d है इंटू g हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 k इजकल टू, अब यहाँ भी उसका रियल वेट है m, तो मास इजकल टू होता है बेटा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, उसकी डेंसिटी आपने d लिया था अपान, नीचे इसकी वैल्यू लिखेंगे आप mg माइनस vdg। यहाँ भी इसको चेंज कर दीजिए मास को, तो जब यहाँ भी मास को आप चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, यहाँ पहले mg ही रहने दीजिए, आप एक ही चेंज कर दीजिएगा, mg हो गया। अब देखें इसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा k इजकल टू m को लिख सकते हैं vdg अपान vdg माइनस v स्मॉल d, g हो जाएगा। अब यहाँ से vdg कॉमन ले लीजिएगा तो क्या मिलेगा, k इजकल टू अगर vg कॉमन हो गया तो d अपान, नीचे कॉमन लीजिए, vg कॉमन होगा तो d माइनस स्मॉल d होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखें तो k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, k इजकल टू d अपान d माइनस d। अब d जो है डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ चार्ज बॉडी उसकी है और स्मॉल d जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तो रिलेशन बेटा यही आता है। अब अगर कहता है कि लिक्विड की डेंसिटी मटेरियल की डेंसिटी की हाफ है, 1/4 है, तो जो कहेगा यहाँ वैल्यू रखकर सॉल्व करते हैं तो स्टैंडर्ड रिजल्ट यही होता है। इसको आप याद रखेंगे और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बेटा हैं। तो सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो था मैंने जितने तरीके से होते हैं करा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं आप लोग उसको सॉल्व करिए। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आप उसको कमेंट बॉक्स में आकर शेयर करें, आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और साथ साथ बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक आल्सो। थैंक्स।